साइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे मैं विजय परमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप सरहद पे जाके लड़े बिना और घर में रह के ही देशभक्ति बताना चाहते हो और इंडिया को शक्तिशाली देश बनाना चाहते हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हर एक इंडियन ये चाहता है कि वो अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। आज हम सब साथ मिलकर देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं और अमेरिका, चाइना और जापान जैसे देशों को बिना लड़े हरा भी सकते हैं। आज की तारीख में चाइना और यूएस का वर्ल्ड इकोनॉमी में 40% हिस्सा है और हमारे इंडिया का सिर्फ 3.54% हिस्सा है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि पूरे दुनिया में सिर्फ 100 रुपये है तो उसमें से 40 रुपया चाइना और यूएस का है और हमारे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 3.5 मतलब के 3.5 रुपया जितना है। अगर हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारा हिस्सा बढ़ाना है और चाइना और यूएस जैसे देशों को पीछे छोड़ना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और ये है कि हम सबको साथ मिलके आज से ही हमारे देश में बनी हुई प्रोडक्ट को ही परचेस करना है और वही चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो हमारे देश में बनी हुई हो। अब आपको ये सवाल होगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स परचेस करके हम कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा हिस्सा बढ़ा सकते हैं और अमेरिका और चाइना को हरा सकते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जीडीपी समझना होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो साल में देश में बनी हुई प्रोडक्ट्स। जीडीपी का यूज सबसे पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री सिमोन कुजलेट ने किया था। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मतलब कि आईएमएफ द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया और तभी से दुनिया का हर एक देश खुद की इकोनॉमी को जानने के लिए जीडीपी का यूज करता आया है। किसी भी देश का जीडीपी समझना हो तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लो कि इंडिया में सिर्फ कार बनती है जिसकी प्राइस 5 लाख रुपया है और एक साल में इंडिया में 20 कारें बनती है तो इंडिया का जीडीपी हुआ 5 लाख इंटू 20 कार्स इज इक्वल टू 1 करोड़। मतलब कि एक साल में इंडिया का जीडीपी हुआ 1 करोड़ रुपया। जीडीपी का मतलब है एक साल में देश में बनी हुई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का टोटल। किसी भी देश की इकोनॉमी उसके जीडीपी से पता चलती है। जीडीपी से पता चलता है कि देश का कारोबार कैसा चल रहा है। जीडीपी देश में बनी हुई प्रोडक्ट्स और देश की सर्विसेज से ही कैलकुलेट होता है। अगर इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट्स विश्व के कोई भी देश में बिकती है तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, पर किसी और देश में बनी हुई प्रोडक्ट अगर इंडिया में बिकती है तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। इंडिया का जीडीपी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज पे डिपेंड करता है। जीडीपी कैलकुलेट करने का इक्वेशन है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। हमारे जीडीपी का 50% हिस्सा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का है। रेंट, यूटिलिटीज, सेलफोन, ग्रोसरी, शॉपिंग, ईटिंग आउट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, पर्सनल केयर, ये सब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। आई का मतलब है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। हमारे जीडीपी का 14% हिस्सा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में जाता है। स्ट्रक्चर हो, इक्विपमेंट हो, प्लांट हो, ये सब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में शामिल होता है। जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारे जीडीपी का 15% हिस्सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का है। डिफेंस, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स, एम का मतलब है इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का जीडीपी में 13% हिस्सा है। अगर हम सब साथ मिलके सिर्फ इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी और ऑटोमेटिक इंडिया एक शक्तिशाली देश बन जाएगा और हम बिना लड़े अमेरिका और चाइना जैसे देश को हरा देंगे। आज हम अमेरिका और चाइना में बनी प्रोडक्ट्स यूज करके डायरेक्टली वो दोनों देशों को शक्तिशाली बना रहे हैं और उनकी जीडीपी बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से ये दोनों देश पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया का नाम हो और इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में राज करे तो आज से हमें सिर्फ इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करना है और किसी और देश में बनी हुई प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद करना है। तभी जाके इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। आज इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और हम सब साथ मिलके उसको 400 लाख करोड़ तक ले जा सकते हैं अगर हम सब इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट का ही यूज़ करें। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो आज इंडिया हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया 5th नंबर पे है। वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस का शेयर है
24.7%, चाइना का शेयर है 16.9%, थर्ड नंबर पे जापान है, उसका शेयर है 5.98%, जर्मनी का शेयर है 4.40% और इंडिया का शेयर है 3.54%। हम शक्तिशाली देश है, पर हमारा जीडीपी इसलिए कम है क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर के देशों की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और वो प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उसका जीडीपी पे कोई भी असर नहीं होता है। इंडियन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पर हम इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट में डिमांड बहुत कम होती है और बहुत कम डिमांड होने की वजह से जितने भी कंपनीज ऑनर है वो मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं, इसलिए हमारा जीडीपी डाउन हो रहा है। अगर हम सब साथ मिलके इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दे तो हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ से 400 लाख करोड़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा शेयर 7% से ज़्यादा हो जाएगा और हम 5th नंबर से डायरेक्टली 3rd नंबर पे आ जाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में बनती है जिसका यूज़ करके हम चाइना और अमेरिका की कमर तोड़ सके। तो ये जानने के लिए ये चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इंडिया को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए और एक सच्चे देशभक्त का फर्ज अदा करने के लिए आज से ही देश में बनी प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का यूज़ करना शुरू कर दो और दूसरे देश की प्रोडक्ट्स का यूज़ करना बंद कर दो। साथियों, आज ही संकल्प करते हैं कि देश की प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे और इंडिया को शक्तिशाली देश बना के ही रहेंगे। ये वीडियो को हर एक इंडियन तक पहुंचा दो जिससे उनको भी मालूम हो जाए कि वो लोग सच्चे देशभक्त कैसे बन सकते हैं और इंडिया को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड मेक इंडिया शाइनिंग। गुड बाय।